क्या आप सोच सकते हैं कि सुबह का सिर्फ मतलब 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी एक शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। ये रॉबिन शर्मा की जो मशहूर किताब है 5 AM क्लब, जी ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे एक जीने का तरीका बताया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि शर्मा इसे कोई नियमों की लिस्ट जैसे नहीं देते। अच्छा। हाँ, ये पूरी बात एक कहानी के जरिए सामने आती है। उसमें एक अरबपति मेंटोर है, एक स्ट्रगल कर रही एंटरप्रेन्योर है, एक आर्टिस्ट है। तो वो कहानी से ना सिद्धांत समझने में और फील करने में आसानी होती है। सही। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसी किताब के एक डिटेल्ड सारांश पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी फिलॉसफी के मतलब इसके कोर को समझना। जी। कि ये जो आइडिया है सुबह 5 बजे उठने का, ये हमारी रोज की जिंदगी, हमारी प्रोडक्टिविटी, सेहत और यहाँ तक कि मन की शांति को कैसे बेहतर बना सकता है। और ये उन सब के लिए है जो शायद कहीं ना कहीं एक बदलाव ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, एक सार्थक बदलाव। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ समझनी है वो ये कि मुद्दा सिर्फ अलार्म लगाकर 5 बजे उठ जाने का नहीं है। अच्छा। असली जोर इस बात पर है कि वो जो सुबह का शांत बिना डिस्टर्बेंस वाला टाइम है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये उस पहले घंटे को एक टूल बनाने जैसा है। तो फिर सवाल यही है, सुबह 5 बजे ही क्यों? शर्मा इसे बड़ा जोरदार नाम देते हैं, विजय का घंटा, विक्ट्री आवर। हाँ, विक्ट्री आवर, सुबह 5 से 6 बजे का वो टाइम। उनका दावा है कि ये वक्त एकदम जादुई है। दुनिया सो रही है, कोई फोन नहीं, ईमेल नहीं, पूरी शांति। पर क्या सिर्फ शांति ही खास बात है इसमें? शांति तो है ही, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा विज्ञान भी काम करता है। ओह, अच्छा। हाँ, सुबह के इन शुरुआती घंटों में हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल नेचुरली कम होता है। और दूसरी तरफ डोपामीन जो हमें मोटिवेशन और फोकस देता है उसका फ्लो बेहतर होता है। तो नतीजा, हमारा दिमाग नेचुरली ज्यादा क्रिएटिव होता है, ज्यादा खुला हुआ और फोकस करने के लिए तैयार। वो जो सुबह की दिमागी धुंध होती है ना, वो कम होती है इस वक्त। और ये जो एकांत की बात है, आजकल की दुनिया में तो ये अपने आप में एक लग्जरी है। सही कहा, बिल्कुल। बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने ऊपर काम करने का मौका मिलना ये बड़ी बात है। और इसी विक्ट्री आवर को असरदार बनाने के लिए शर्मा ने एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीका दिया है। वो है 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20, हाँ, सुना इसके बारे में। ये क्या है? उस पहले घंटे को बांटने का तरीका? जी बिल्कुल। पहले घंटे को यानी 5 से 6 बजे को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। 20-20 मिनट के 3 ब्लॉक। ठीक है। तो पहला ब्लॉक कौन सा है? पहला 20 मिनट 5 से 5:20 तक वो है मूव, मतलब शारीरिक गतिविधि, शरीर को जगाना, पसीना बहाना। अच्छा, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? दौड़ना, योगा? हाँ, कुछ भी जो आपकी हार्ट रेट बढ़ाए। दौड़ना, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, HIIT वर्कआउट्स, पुशअप्स, कुछ लोग डांस भी करते हैं। पॉइंट ये है कि आलस तोड़ना है और बॉडी में एनर्जी लानी है। इससे मेटाबॉलिज्म तो बढ़ता ही है, साथ में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स भी निकलते हैं। ये दिमाग के लिए एक तरह का रीबूट है सुबह सुबह। मतलब दिन की शुरुआत एक फिजिकल विक्ट्री से। अच्छा बताइए। फिर दूसरा ब्लॉक 5:20 से 5:40। हाँ, वो है रिफ्लेक्ट, चिंतन या आत्मविश्लेषण का समय। ये थोड़ा शांत अंदर की तरफ मुड़ने वाला हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है? मेडिटेशन? बिल्कुल, मेडिटेशन हो सकता है, जर्नलिंग मतलब अपने विचार लिखना, दिन के लिए अपने इरादे तय करना, प्रार्थना कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यानी उन चीज़ों के लिए आभारी होना जो हमारे पास है, या फिर अपने गोल्स को विजुअलाइज करना। ये सारी एक्टिविटीज़ हमें शांत करती हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती हैं और दिन के लिए एक पॉजिटिव इमोशनल टोन सेट करती हैं। ये मन को सेटल और फोकस करने के लिए है। और फिर आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक वो है ग्रो यानी विकास या सीखना। सीखना सुबह सुबह? हाँ, ये समय है अपने दिमाग को कुछ नया देने का। कुछ पढ़ना, किताबें, आर्टिकल्स, कोई ज्ञान बढ़ाने वाला पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनना, अपनी फील्ड से जुड़ा कुछ सीखना या अपने गोल्स को रिव्यू करना। अच्छा। शर्मा का तर्क है कि रोज अगर थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं तो समय के साथ वो महारत में बदल जाता है। ये हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी शार्प करता है। तो ये 20-20-20 ये सिर्फ 3 अलग-अलग काम नहीं है, ये तो जैसे बॉडी, माइंड और सोल का एक बैलेंस वार्म अप लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका असली मैजिक इसी बैलेंस में है।
मूव से बॉडी जागती है, रिफ्लेक्स से मन शांत और केंद्रित होता है, और ग्रो से दिमाग तेज होता है। ये तीनों मिलकर एक इतनी पावरफुल शुरुआत देते हैं जो पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देती है। हाँ, मतलब आप दिन की शुरुआत रिएक्ट करते हुए नहीं बल्कि सोच समझकर एनर्जी के साथ करते हैं। एकदम, आप प्रोएक्टिव मोड में आ जाते हैं रिएक्टिव की बजाय। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प स्ट्रक्चर है। अच्छा, शर्मा सिर्फ सुबह की रूटीन पर ही नहीं रुकते, वो एक और गहरा आइडिया बताते हैं, 4 इंटीरियर एम्पायर्स। 4 इंटीरियर एम्पायर्स, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है उनका। वो कहते हैं कि सच्ची टिकाऊ सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, पैसा, शौहरत, पोजीशन। इसके लिए हमें अपने अंदर के 4 एरियाज पर काम करना होता है। 4 एरियाज कौन कौन से? पहला है माइंडसेट। माइंडसेट यानी हमारी मानसिकता, हमारे विचार, हमारे विश्वास। क्या हम सोचते हैं ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, या मैं इसे सीख सकती हूँ, मैं रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है। दूसरा है हार्ट सेट। हार्ट सेट, ये हमारे इमोशनल वर्ल्ड से जुड़ा है। पुरानी तकलीफों को पकड़कर बैठे हैं या माफ कर पाते हैं, कृतज्ञता है या नहीं, हमारे रिश्ते कैसे हैं। इमोशनल हेल्थ। तीसरा है हेल्थ सेट। ये सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकल एनर्जी, अच्छा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और जरूरी आराम। और चौथा है सोल सेट। ये अपने जीवन के पर्पस को समझना, अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना और शायद अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस करना। वो प्रकृति हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, या ह्यूमैनिटी की सेवा। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। और शर्मा कहते हैं कि इन चारों का बैलेंस सबसे जरूरी है। बिल्कुल, यही उनका क्रक्स है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइंडसेट पर फोकस करते हैं, पॉजिटिव सोचो, या सिर्फ बाहरी सक्सेस पर, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं या अपने रिश्तों और इमोशंस, हार्ट सेट को। हाँ, ये होता है। नतीजा असंतुलन, स्ट्रेस, बर्नआउट। शर्मा के हिसाब से असली मास्टरी और सच्ची खुशी तब मिलती है जब इन चारों में एक हार्मनी हो, जब हम इन चारों पर लगातार काम करते रहें। ये सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो ये जो अंदर का बैलेंस है वही बाहरी सफलता की नींव है। एकदम। इसी बैलेंस से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है उच्च प्रदर्शन के 2 चक्र, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट है। शर्मा कहते हैं कि दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो सिर्फ लगातार गधों की तरह मेहनत नहीं करते जैसा हमें लगता है। अच्छा, तो फिर? वो इंटेंसिटी से काम करने और फिर गहराई से रेस्ट करने के साइकिल्स में काम करते हैं। साइकिल्स? हाँ, 2 चक्र हैं। पहला है उच्च उत्कृष्टता चक्र, हाई एक्सीलेंस साइकिल। ये वो फेज है जब आप फुल फोकस के साथ अपनी पीक कैपेसिटी पर काम करते हैं, जैसे वो सुबह का पहला घंटा या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर डीप वर्क। ठीक है। और दूसरा है गहन पुनर्प्राप्ति चक्र, डीप रिकवरी साइकिल। और ये उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ काम ना करना नहीं है, बल्कि एक्टिवली रेस्ट करना, रिचार्ज होना, रिफ्लेक्ट करना है। अच्छी नींद, नेचर में टाइम बिताना, मेडिटेशन, या कुछ भी जो आपको रिफ्रेश करे। मतलब लगातार बस भागते रहना सस्टेनेबल नहीं है, रुकना और रिचार्ज करना भी परफॉर्मेंस का ही पार्ट है। बिल्कुल। बिना प्रॉपर रिकवरी के परफॉर्मेंस गिरेगी, गलतियां होंगी और बर्नआउट तो पक्का है। ये एक रिदम है, स्प्रिंट फिर रिकवरी फिर स्प्रिंट। मैराथन जैसा नहीं, बल्कि छोटे छोटे बर्स्ट्स ऑफ इंटेंसिटी और उनके बीच पूरा आराम। यही टिकाऊ एक्सीलेंस का सीक्रेट है। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के ऑलवेज ऑन कल्चर में। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। 5 बजे उठो, 20-20-20 फॉलो करो, अंदरूनी बैलेंस बनाओ, काम और आराम का साइकिल। लेकिन हम सब जानते हैं कि नई आदत बनाना, और वो भी सुबह जल्दी उठने की, कितनी मुश्किल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। इस मुश्किल से निपटने के लिए शर्मा ने कुछ बताया। हाँ, और वो इस मुश्किल को मानते भी हैं। ये आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल का जिक्र किया है। द 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन। 66 दिन? हाँ, ये एक रिसर्च पर आधारित है, शायद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की, जो कहती है कि किसी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब वो बिना एफर्ट के होने लगे, उसमें औसतन 66 दिन लगते हैं। और शर्मा ने 66 दिन की जर्नी को 3 फेज में बांटा है। 66 दिन, ये सुनने में थोड़ा लंबा लगता है। पहला फेज क्या है? पहला फेज है विनाश, डिस्ट्रक्शन। ये चलता है लगभग 1 से 22 दिन तक। इस टाइम में आपकी पुरानी आदतें, देर से सोना, सुबह आलस करना, वो पूरी ताकत से रेजिस्ट करती हैं। ये सबसे मुश्किल फेज हो सकता है। आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, अंदर से आवाज आएगी, छोड़ो ये सब, क्या जरूरत है।
बॉडी और माइंड बदलाव को रेजिस्ट करते हैं। हाँ, यहीं पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते होंगे। बिल्कुल, यहीं पर विल पावर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर आता है दूसरा फेज, दिन 23 से 44 तक, स्थापना, इंस्टॉलेशन। हाँ, यहाँ चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं। नई आदत की नींव पड़नी शुरू होती है, लेकिन अभी भी आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना होता है। ये वो गंदा बीच का दौर है जहां शायद शुरू का जोश कम हो गया हो, पर आदत अभी पक्की नहीं हुई है। सच कहूं तो ये फेज विल पावर की असली परीक्षा लेता है। और फिर आखिरी फेज, तीसरा फेज, दिन 45 से 66 तक, है एकीकरण, इंटीग्रेशन। जी, यहाँ आकर नई आदत लगभग ऑटोमेटिक हो जाती है। अब आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए उतनी दिमागी लड़ाई नहीं करनी पड़ती। वो आपकी रूटीन का, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, शर्मा का कहना है कि अगर आप इन 66 दिनों तक टिके रहते हैं तो 5 AM क्लब का मेंबर बनना सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। तो मतलब चाबी यह है कि शुरुआती मुश्किलों से घबराना नहीं है और समझना है कि ये प्रोसेस का हिस्सा है, फेलियर का साइन नहीं। एकदम। इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत गहरे सबक निकल कर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो एकांत का जो महत्व है आज की इतनी शोर वाली दुनिया में, वो सुबह का शांत समय, जैसे हमने पहले भी कहा, वो डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी मेंटल स्पेस देता है। इतिहास के कई महान विचारक आइसोलेशन को बहुत वैल्यू देते थे। दूसरा, ये आइडिया कि छोटी छोटी रोज की जीतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। मतलब सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं, बल्कि हर सुबह की वो छोटी विक्ट्री, मैं उठ गया, मैंने एक्सरसाइज की, धीरे धीरे आपकी पहचान बदलती है। आप खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हैं जो कमिटमेंट निभा सकता है। ये सिर्फ आदत नहीं, ये सेल्फ बिलीफ बनाता है। तीसरा सबक है बिना पदवी के नेतृत्व करना, लीड विदाउट अ टाइटल। आपका असर आपके जॉब टाइटल पर डिपेंड नहीं करता। असली लीडरशिप आती है अपने काम में मास्टरी हासिल करने से, अपने उन चारों अंदरूनी साम्राज्यों पर काम करने से और दूसरों के लिए एक पॉजिटिव मिसाल बनने से, चाहे आपकी फॉर्मल पोजीशन कुछ भी हो। और चौथा, जो आजकल शायद सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, ध्यान भटकाओ महारत का दुश्मन है, डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल एडिक्शन, लगातार नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, ये सब गहरे फोकस्ड काम को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। वो सुबह का 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के शायद दिन के 3 घंटे के बिखरे हुए काम से ज्यादा कीमती हो सकता है। और आखिरी पर शायद सबसे पावरफुल सबक, आराम से ऊपर साहस को चुनना, करेज ओवर कंफर्ट। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सुबह 5 बजे उठना, जब मन और शरीर दोनों मना कर रहे हों, ये अपने आप में करेज का एक छोटा सा एक्ट है। और ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज ही हमें मजबूत बनाते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। ये सब बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? मतलब एक रूटीन क्या हो सकती है, जैसे 5 से 5:20 एक्सरसाइज, 5 से 20 से 5:40 मेडिटेशन या जर्नलिंग, 5:40 से 6:00 कुछ पढ़ना या सीखना, और फिर 6 बजे से अपने दिन का सबसे ज़रूरी काम शुरू करना। हाँ, ये एक अच्छा खाका हो सकता है। और हाँ, इसके लिए रात को टाइम पर सोना भी उतना ही ज़रूरी होगा, है ना? बिल्कुल, रात की रूटीन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सुबह की, और यहाँ थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है। मुद्दा एकदम रिजिड होकर 5 बजे का नहीं है, बल्कि उस प्रिंसिपल का है, अपनी सुबह को ओन करना, एक शांत फोकस टाइम निकालना। अच्छा। अगर किसी की लाइफस्टाइल या जॉब शिफ्ट ऐसी है कि 5 बजे मुमकिन नहीं, तो शायद वो 6 बजे या 6:30 बजे उठ सकता है, या शायद दिन का कोई और शांत पहर चुन सकता है। असली चीज है उस डेडिकेटेड टाइम की कंसिस्टेंसी, घड़ी की सुई नहीं। मतलब परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है लगातार कोशिश करते रहना। अगर कभी मिस भी हो गया तो अगले दिन फिर से ट्रैक पर आना। एकदम सही कहा। ये कोई पास फेल एग्जाम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक जर्नी है। तो अगर हम रॉबिन शर्मा के 5 AM क्लब के एसेंस को समेटें, तो ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने की टिप नहीं है, ये तो लाइफ को रीसेट करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अपनी सुबह को कंट्रोल करके हम असल में अपने पूरे दिन को और शायद अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। हाँ, वो 20-20-20 फॉर्मूला एक प्रैक्टिकल टूल है, और वो 4 आंतरिक साम्राज्य, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता होलिस्टिक होती है। इन पर बैलेंस्ड ध्यान देकर हम सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि ज्यादा शांत, हेल्दी और पर्पसफुल जिंदगी जी सकते हैं। जैसा कि शर्मा का सेंट्रल मैसेज है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह के मालिक बने, अपने जीवन को उन्नत करें।
ये एक वाकई सोचने लायक बात है। निश्चित रूप से। और शायद यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो सिद्धांत हमने आज डिस्कस किए, स्ट्रक्चर टाइम का यूज, जैसे 20-20-20, अंदरूनी बैलेंस, 4 साम्राज्य और एफर्ट और रिकवरी के साइकिल्स, ट्विन साइकिल्स, क्या ये सिर्फ सुबह के पहले घंटे तक ही लिमिटेड है? अच्छा सवाल है। या इन्हें जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी अप्लाई किया जा सकता है? सोचिए, क्या हमारे काम करने के तरीके में, हमारे रिश्तों को निभाने में, या हमारे पर्सनल शौक या प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में, क्या इन प्रिंसिपल्स से कुछ मदद मिल सकती है? ये फिलॉसफी हमारी जिंदगी के और किन हिस्सों में फिट हो सकती है? ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है।